बदला बदला जश्न आजादी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा। देशवासियों में देशभक्ति की भावना वही होगी, जवानों का जोश हाई होगा। लेकिन बदलाव यहां पर देखने को ये मिलेगा क्योंकि कोरोना काल में इस बार जश्न आजादी का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बेहद जरूरी होगा। देश में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच दिल्ली में जवानों की तरफ से लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हालांकि रिहर्सल के दौरान तेज बारिश हुई, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला जरा भी नहीं डिगा और तेज बारिश के बीच में भी पूरी रिहर्सल हुई। कोरोना संकट के कारण इस बार 15 अगस्त के आयोजन की खास तैयारी की गई है। इस बार मेहमानों की संख्या में कटौती की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों को दूर दूर बैठाने की व्यवस्था की गई है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ओपन पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों के बैठने और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। यहाँ तक कि देश और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इस बार देश 74वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि इसके लेकर तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और कल 15 अगस्त है, देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसको लेकर तैयारियां सब जगह कैसी हैं, इसका हम जायजा लेंगे। संवाददाताओं का हम रुख करेंगे और ये जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर उनके राज्य में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ खास आयोजन वहां पर होंगे और साथ ही साथ कोरोना काल के बीच में जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो कितने बदलाव के साथ यहाँ पर किए जाएंगे, कितना बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि लाल किले से हम ये देखेंगे कल कि वहां पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे जिसमें बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि फिलहाल कोरोना काल के चलते बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चे घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनका बाहर आना फिलहाल जो है खतरे से खाली भी नहीं है। ऐसे में केवल जवान जो हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं और वो ही परेड में हिस्सा लेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रूट्स को डाइवर्ट किया गया है कार्यक्रमों को देखते हुए। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती है, खासतौर पर जब स्वतंत्रता दिवस पास आता है तो इस मौके पर वहां पर और ज्यादा आतंकी जो है सक्रिय होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में पुलिस जवानों पर हमला किया गया आतंकवादियों की तरफ से। वहां पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता जावेद पैरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद पैरी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां पर अक्सर हम आतंकी गतिविधियां देखते हैं और खास तौर पर जब स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तैयारियां जोरों पर हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आज पुलिस जवानों पर हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कितनी ज्यादा वहां पर कड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ देर पहले 10 बजे के करीब श्रीनगर के नौगाम बाईपास जो है वहाँ पे मिलिटेंटों ने जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी पे जो है हमला किया है, जिसमें 2 पुलिस के जवान जो है वो 2 से 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो घायल हो गए थे और उनको फिर श्रीनगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जिसमें वहाँ पे जख्मियों के ताब न लाकर 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो वहाँ पे उनकी मौत हो गई है और उसके बाद एक जवान जो है वो अभी भी घायल है। और उसके बाद सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें, खासकर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में जगह जगह पे जो है नाकाबंदी की गई और पहले से ही जब 15 अगस्त के मौके पे जो है सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया था। जगह जगह पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था, क्योंकि ये इनपुट पहले ही थे। और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तब मिलिटेंट जो है अक्सर यही कोशिश करते हैं, वो भी खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो है मिलिटेंट श्रीनगर के अंदर आए और वहाँ पे हमला करके वहाँ से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स जरूर दिख रहा है। यहाँ पे पहले से ही सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी मिलिटेंट दस्तक देते हैं श्रीनगर के नौगाम बाईपास पे, जहाँ पे 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और अब अगर अभी की बात करें, पूरे श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखा दिया गया और वहीं
कल जो 15 अगस्त की तकरीबात श्रीनगर के जो शेर कश्मीर स्टेडियम है वहाँ पे दी जाएगी। और हालांकि वहाँ पे आम लोगों को फिलहाल एंट्री नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। और वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहाँ पे होंगे और जो वहाँ पे परेड करेंगे एसओपी के तहत, एसओपी को फॉलो कर रहा है उसके तहत जो है कल 15 अगस्त की तकरीबात मनाई जाएगी। एसओपी के तहत वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं परेड को लेकर, और साथ ही साथ पूरे अगर हम राज्य की बात करें तो कहां कहां पर कार्यक्रम होंगे और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या कुछ रिहर्सल वहां पर की गई है? देखिए ये 15 अगस्त की तकरीबात जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाएगी। और वही अगर हम बात करें पहले से ही स्कूल कॉलेज बंद है, हालांकि वहाँ पे स्टूडेंट को अनुमति नहीं है, हालांकि आम लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। और वही जो भी ऑफिसर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के आला अधिकारी है वो वहाँ पे होंगे, लेकिन उनको वहाँ पे एसओपी के तहत ही जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। तो कहीं ना कहीं कल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर श्रीनगर के अंदर ये तकरीबात मनाई जाएगी। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए जो है एसओपी को फॉलो करना होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही यहाँ पे एक ऑर्डर जारी किया है उसी तहत यहाँ पे 15 अगस्त की तकरीबत मनाई जाएगी। जी जावेद जी, लाल चौक पर क्या कुछ खास कार्यक्रम होगा और 370 आर्टिकल हटने के बाद दूसरा स्वतंत्रता दिवस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में मनाया जाएगा? एक साल पूरा हो चुका है आर्टिकल 370 को वहां से हटे हुए। कितना बदला वहां पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, अगर आज की बात करें आज से ही लाल चौक को बंद किया गया है, बैरिकेड्स लगा दी गई है। लाल चौक की जो हब माना जा रहा है वो घंटाघर है, वहाँ पे पहले से ही सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है। फिलहाल घंटाघर को बंद किया गया और कल जो है जो जवान जो है सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे जो है तकरीब अपनी तकरीबात जो है वो मनाए जाएंगे। और वहाँ पे तिरंगा भी फहराया जा रहा है, जैसे जितने भी 15 अगस्त हमने देखे हैं वहाँ पे वैसे ही कल की तकरीबात मनाई जाएगी। लेकिन जब से धारा 370 को हटा दिया गया है तब से लेके अभी तक कश्मीर घाटी में हालात फिलहाल जो है सामान्य नहीं है। एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, कश्मीर घाटी अभी भी बंद है। हालांकि 370 को 8 महीने यहाँ पे बंद रहा और उसके बाद कोरोना वायरस आया। अभी भी जो है स्कूल कॉलेज जो है 370 जब से हटाया अभी भी बंद है यहाँ पे। अब जो है फिलहाल सिक्योरिटी को यही फोकस है कि कल 15 अगस्त है, मिलिट्री की दस्तक जो है वो अभी श्रीनगर के अंदर देखने को मिली है, उससे मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को फिलहाल चाक चौबंद कर दिया। जी, और इस बीच हमारे साथ इस पर हम बात करेंगे, जैसलमेर से संवाददाता श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरठ का भी रुख करेंगे, वहां से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही हरियाणा के रेवाड़ी से जहां से संवाददाता अजय अत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तीनों राज्यों में हम बात करेंगे अलग अलग जगहों पर कि आखिर वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जैसलमेर की श्रीकांत अगर हम बात करें तो बॉर्डर से लगता ये इलाका है, और यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस से पहले? प्रिया, मैं आपको बता दूं लगातार जो है वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि अब स्वाधीनता दिवस पर जो है विशेष जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो तो नहीं होंगे, लेकिन बॉर्डर पर खतरा हमेशा से अधिक है। इस बार राम मंदिर को लेकर कई आईएसआई के पाकिस्तान के गुट जो है उन्होंने भी कई तरह की जो है वो शिकायतें जो है सुनने में आई है। सूत्रों की बात करें तो कई जो है वो आतंकवादी जो लोग हैं उनके गुट जो है उन लोगों ने भी धमकी दी है राम मंदिर को लेकर। तो इस बार बीएसएफ जो है, जो डिफेंस की फर्स्ट लाइन होती है बीएसएफ, वो 11 से 17 तारीख तक अलर्ट मोड पर है। वहां पर गश्त बढ़ा दी गई थी, साथ ही साथ जो है वो पेट्रोलिंग तेज की गई थी, ताकि जो 2-3 किलोमीटर पर एक चौकी के रूप में हुआ करता था उसे दूरी को भी कम किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अब जयपुर को छोड़कर राजस्थान के अन्य जिलों में जो स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम होना था वो कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन करना बड़ा कठिन होगा, इसलिए उसे स्थगित कर दिया गया है। जीएडी के विशेष सचिव मोहनलाल यादव ने यह जो आदेश है वो फाइल कर दिया है, और उसके बाद अब कलेक्टर्स के हाथ में होगा कि आगे किस तरह से वो अपने समारोह को सूक्ष्म रूप में ही समाप्त करते हैं। लेकिन अगर बात करें आतंकी गतिविधियों की तो हमेशा की तरह इस बार भी 15 अगस्त पर वह तेज हो चुकी है। बॉर्डर पर अलर्ट जारी है, सीमा सुरक्षा बल के जवान हर वक्त जो है वो मुस्तैदी से खड़े हैं, चौकस निगाहों से खड़े हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी जो है वो हमारे पास हमारे सूत्रों से जानकारी से मिल रही है कि पाकिस्तान में तहरीके तालिबान एक गुट है
जिसके खैबर पख्तनुमा आतंकी हमला करने की भी जो है वो बात आई है। आईबीए के पास जो है इस तरह की सूत्रों के हवाले सूचनाएं मिलती रहती है, लेकिन इस बार फिर पाकिस्तान जो है अपने नापाक इरादों के साथ 15 अगस्त पर कुछ नापाक हरकत ना कर दे, इसलिए बीएसएफ के जवान जो है वो मुस्तैदी से खड़े हैं। राजस्थान जो पश्चिमी जिला है इसके ये सरहदी जिला जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर बॉर्डर जो इलाके हैं वहां पर बीएसएफ जो है वो 11 अगस्त से ही अलर्ट हो गई थी। लगातार जो है आज 14 तारीख है, आज भी वो पूर्ण रूप से अलर्ट है। अधिक जो है वो जाब्ता लगाया गया है ताकि पाकिस्तान द्वारा कोई भी नापाक हरकत ना की जाए, क्योंकि पहले भी जब चीन और भारत के बीच दूरियां थी तो पाकिस्तान उसमें फायदा लेता नजर आता था। हमेशा चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को जो वो किसी न किसी प्रकार से जो है वो ठगने का प्रयास करता है, तो कभी हमला करने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे जवान जो है वो हर वक्त मुस्तैद है, चौकस निगाहों से मुस्तैद है, ताकि हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। इसलिए वो फर्स्ट डिफेंस और फर्स्ट लाइन जो है वो श्रीकांत, क्या कहीं पर भी पूरे जैसलमेर में कहीं पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं होगा? सरकारी दफ्तरों की बात करें तो क्या वहां पर भी कोरोना के चलते किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा? बात करें अगर जिला स्तर पर और अन्य जगह, तो वहां पर जो है विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा, ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की जो है वो स्पष्ट बात सामने आई है। लेकिन ध्वजारोहण जो है वो सबका अधिकार है और इसको लेकर ध्वजारोहण जो है वो जिला प्रशासन द्वारा उनके सभी कार्यालयों पर किया जाएगा। विद्यालयों में भी जो है वो झंडारोहण तो किया जाएगा, लेकिन केवल झंडारोहण व राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत का जो है वो सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन जयपुर से जो अभी तक खबर आ रही है, जो आदेश निकले हैं जीएडी के विशिष्ट सचिव मोहनलाल यादव ने जो आदेश पारित किए हैं, जिसके चलते लगता है कि अब जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ही निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार वो जो है अपने जिले की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम करेंगे। जिन जिलों में स्थिति नाजुक है वहां हो सकता है कि केवल ध्वजारोहण और राष्ट्रगान कर ही समापन समारोह कर दिया जाए, लेकिन कुछ जिलों में कार्यक्रम होने की भी संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करना और मास्क जो है वो अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस को लेकर भी जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंस की पारित की गई है उसे भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। साथ ही साथ जो है वो विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाना मना है। जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बालक बालिकाएं जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें जो भी गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर बेहद जरूरी है। और इस बीच मेरठ से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे स्वतंत्रता दिवस के दौरान, और कोरोना काल में होने वाले हैं तो उसमें उनको किस तरीके से संपन्न करवाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं? देखिए प्रीति, अगर मैं मेरठ की बात करूं तो आप वैसे भी सभी जानते हैं जितने भी अब तक जो त्योहार आए थे सब फीके पड़े थे, लेकिन ये मामला है स्वतंत्रता दिवस का, जिसको मनाना बिल्कुल अनिवार्य है। क्योंकि अगर मेरठ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हालांकि स्कूल कॉलेजों में हर जगह ध्वजारोपण होगा, पुलिस लाइन में भी होगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रोग्राम किए जाते थे या नए नए प्रकार के कार्यक्रम किए जाते थे, अपने जो जिस प्रकार से अपने हुनर दिखाते थे पुलिसकर्मी भी दिखाते थे वहां पर, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। होगा लेकिन अधिकारी रैंक में होगा, लेकिन ज्यादा मेहमानों को वहां पर नहीं बुलाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है, जिसके बाद में हर त्योहार फीके पड़े हैं, उस चीज को लेकर ही अब इस चीज को भी देखा गया है कि आखिर सोशल डिस्टेंस में पालन भी हो। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए। हर बार की तरह अब की बार भी आरएफ के जवान, पीएससी के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पुलिस बल के साथ साथ आईजी, डीआईजी और आपके एसएसपी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितने भी जो भी मेरठ का जो बॉर्डर है वहाँ उसको बिल्कुल नाकाबंदी उस पर कर रखी है। लोगों को जो निकाला जा रहा है धीरे धीरे वहाँ से निकाला जा रहा है, पूरी चेकिंग के साथ हर तरह से चेकिंग है। क्योंकि हालांकि कल लॉकडाउन रहेगा और सबसे बड़ी पुलिस की चुनौती, प्रशासन की चुनौती यही है कि जिस प्रकार से आज ही लोग जो अगर निकल सकते हैं तो आज ही निकलेंगे, क्योंकि कल संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उस चीज को देखते हुए, क्योंकि सबसे जो शक्ति है, हर प्रकार से जो शक्ति है वो बिल्कुल पेश आ रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस अभियान। पुलिस अगर प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर हम हर संवेदनशील इलाकों की बात करें तो हर जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है और तैयारियों को लेकर बिल्कुल मुस्तैद है। क्योंकि ये एक प्रोग्राम ऐसा होता है कि हर बार इस पर अफवाहें भी होती हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मेरठ से कैंट विधायक हैं भाजपा के, उनको भी एक धमकी भरी कॉल्स आई थी
उसके बाद में पत्रकारों को भी मिलती रहती हैं, बिजनौर से भी जो एसएसपी है उनको भी मिली थी। लगातार जो 15 अगस्त के आसपास से जिस प्रकार की अफवाहें उड़ती हैं और कॉल आती हैं, उनको पुलिस प्रशासन ध्यान में रखते हुए हर तरह से मुस्तैद है और जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ कल शहर में पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। ध्वजारोहण धर्मेंद्र, जहां जहां कार्यक्रम होंगे क्या उन जगहों पर रूट डाइवर्जन की कोई व्यवस्था की गई है? हालांकि क्योंकि आप बता रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन है तो शायद इसकी जरूरत ना भी पड़े। बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से रूट डाइवर्ट की कोई इसमें आशंका नहीं है, ना कुछ इसमें अधिकारी रैंक से कोई आया है कि इसमें कि कोई जो रूट डाइवर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कल लॉकडाउन रहेगा, कल और शनिवार संडे लॉकडाउन रहता है तो लॉकडाउन में पहले की तरह लॉकडाउन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन की आज की है, क्योंकि जो लोग आएंगे, बाहर से भी जो लोग आएंगे वो आ जाएंगे। कल सबको पता है कि लॉकडाउन रहेगा, इसलिए पुलिस ने बॉर्डर को सील करते हुए धीरे धीरे लोगों को निकाल रहे हैं वहां से। चेकिंग अभियान जबरदस्त जारी है। कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को एक चुनौती का विषय बना हुआ है और संपूर्ण तरीके से इसको ठीक प्रकार से निपटाने के लिए एक तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं मेरठ से। जी प्रीति। जी, अजय अत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से। अजय अत्री, अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में क्या कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन कल के मौके पर होने वाला है, और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी तक देखा गया कि कोरोना महामारी के चलते तमाम जो त्योहार हैं वो अभी तक फीके ही रहे हैं, लेकिन बात की जाए स्वतंत्रता दिवस समारोह की तो आजादी का जश्न यहाँ पर जो कोविड के निर्देश हैं प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से, उस गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। रेवाड़ी के ऐतिहासिक राव तुलाराम स्टेडियम में आजादी का जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा, लेकिन इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य तमाम तरह के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और खासतौर पर केवल जो है राष्ट्रगान के साथ यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। विशेष तौर पर बताने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर रेवाड़ी में प्रदेश के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव यहाँ पर शिरकत करेंगे और इसके साथ ही जो मुख्य कार्यक्रम जो अब तक होते आए हैं केवल वही कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा जिलाधीश यशेंद्र सिंह के नेतृत्व में इसे लेकर के बैठकें हो चुकी हैं और तमाम तरह की तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है तो मैं अभी रेवाड़ी के यहाँ प्रमुख नाईवाली चौराहे पर मौजूद हूँ, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि आजादी के जश्न के कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और किसी तरह की दिक्कत ना आए। और यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से जो है चौकस है, पुलिस प्रशासन और तमाम तरह के प्रबंध यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सड़कें जो है उन सड़कों पर भी जो है स्पेशल नाके लगाए गए हैं और यहाँ जो है पुलिस की जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई है। तो अभी जो है कुल मिलाकर के आजादी का जश्न की लगभग जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन इस बार जो है स्पेशल कार्यक्रम ना हो करके साधारण तौर पर ही स्वतंत्रता दिवस समारोह अजय, साधारण तौर पर कार्यक्रम होंगे, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना से बचाव की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो उसको फॉलो करवाने के लिए क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग की गई है, क्या कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार के निर्देश हैं, गाइडलाइन इसको लेकर के कोरोना महामारी को लेकर के जारी की गई है, उनकी पूरी तरह से अनुपालना को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह जो भी गाइडलाइन के मुताबिक जो निर्देश हैं उनकी पूरी तरह से पालना करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है। और अभी भी यही कहा जा सकता है कि आजादी का जश्न मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और सभी चौराहों पर पुलिस की गश्त और जो नाकेबंदी यहाँ पर बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की व्यवस्था ना फैले। और दो राज्यों की अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और खासतौर पर चेकिंग को लेकर वहां पर क्या कुछ खास अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर जो तमाम तरह की नाकेबंदी के साथ बॉर्डर पर जो है सभी व्यवस्था यहाँ की गई है और इसके साथ ही होटलों की चेकिंग की जा रही है और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ पुलिस की तरफ से स्पेशल चेकिंग अभियान भी चलाया गया है
ताकि किसी तरह की दिक्कत जो समारोह के दौरान देखने को ना मिले। जी जी। धर्मेंद्र जी, अगर मेरठ में हम देखें तो फिलहाल किन किन जगहों पर जो है पुलिस विभाग की तरफ से, पुलिस कर्मियों की तरफ से गश्त की गई है, और कौन से वो इलाके हैं या हम उन्हें संवेदनशील इलाका मान लें कि वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद की हुई है? देखिए, अगर संवेदनशील इलाके की बात करूं तो मेरठ में जो शास्त्री नगर से होते हुए हापुड़ अड्डे तक जो बेहद संवेदनशील इलाका है, जहां पर पुलिसकर्मी जिस प्रकार से तैनात रहेंगे और लगातार यहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। दरअसल में उससे क्या नाम है, धीरे धीरे हर जगह गलियों में जा जाकर भी मॉनिटरिंग करेंगे, जगह जगह जाकर चेकिंग अभियान कर रहे हैं। और सुरक्षा के लेकर जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है वो हापुड़ अड्डा माना जाता है, पहले से माना जाता है, लेकिन घंटाघर भी संवेदनशील इलाका है मेरठ में। लेकिन वहां पर फोर्स भी तैनात रहेगी हर जगह। कम से कम मेरठ में 4-5 जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल ज्यादा बेहद संवेदनशील इलाके हैं। उन पर ज्यादातर आरएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद रहेंगे, सीएसपी बल भी तैनात वहां पर रहेगी। पुलिसकर्मी तो साथ साथ रहेंगे, लेकिन अदर से जो फोर्स मंगाई गई है उन चीजों को लेते हुए पुलिस प्रशासन ने लगातार तैयारियां की हैं यहाँ पर। क्योंकि मेरठ जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में मेरठ को ही माना जाता है, और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर समय नहीं लगता है, तुरंत भी वहाँ पर अनहोनी होने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए पुलिस वहाँ पर मुस्तैद ज्यादा रहती है, लगातार मॉनिटरिंग वहाँ पर करती है। और हो सकता है कि वहाँ पर अलग से भी और बटालियन जो है स्पेशल वहाँ पर रखी जाए, क्योंकि हवाई मार्ग से भी वहाँ पर चेकिंग देखभाली कर सकते हैं, क्योंकि उसको देखते हुए, क्योंकि ऊपर से भी जो निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन के जरिए भी कह सकते हैं कि ड्रोन के जरिए जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही यहाँ पर गुरुग्राम से शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं साइबर सिटी से। अगर हम बात करें शिवानी, गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां देख पा रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर कल के मौके पर होने वाले हैं, और लोगों में कितना उत्साह देश के राष्ट्रीय पर्व को लेकर, क्योंकि कोरोना काल में ये त्योहार जो है राष्ट्रीय पर्व हम मनाएंगे, लेकिन इस बीच भले ही लोग ज्यादा बाहर ना निकल पाए, कार्यक्रमों में हिस्सा ना ले पाए, इसको लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि देश भक्ति की भावना हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जब राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रीति, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पहले दिन ऐसा आ रहा है कि लोग जो है अभी घर में रहकर उन्हें इस कोरोना काल में जो है स्वतंत्रता दिवस को जो है मनाना है, जिसके चलते यहाँ पर आपको बता दूं कि गुरुग्राम के अंदर जो झंडा फहराने का 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो साउथ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा। और यहाँ पर जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है वो यहाँ पर आकर जो है झंडा फहराएंगे और भाषण देने का काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ के जो लोगों की बात करें, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरीके से लोगों में उत्साह लगातार जो है बना रहता था पहले भी, अब जो फिलहाल उत्साह की बात करें तो वो उसी तरह कायम है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो लोग हैं वो कोरोना काल में इस तरह फिलहाल जागरूक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें आजादी के इस पर्व पे क्योंकि हमें सेफ रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पर उत्साह में तो है, लेकिन हाँ, इस चीज को गुरुग्राम की जो जनता है वो समझती हुई दिखाई दे रही है कि उनको घर से बाहर ना निकलकर अपने घर में रहकर ही इस बार स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को आगे बढ़ाना है। जी जी, अजय अत्री, रेवाड़ी में कोई बड़ा चेहरा दिखाई देगा कल के मौके पर? विपक्ष की तरफ से क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे? देखिए जी, विपक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर झंडा फहराने की जो परंपरा है वो पिछले कई सालों से चली आ रही है, और उसी के तहत पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और स्थानीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं वो ऐतिहासिक मोती चौक पर झंडा फहराएंगे। लेकिन अगर मुख्य कार्यक्रम की यहाँ पर बात की जाए तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंदर प्रदेश के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। और इसके अलावा खास बात इस बार देखने को ये मिल रही है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है उसे देखते हुए आम जनता से भी यही अपील की गई है कि घरों पर, अपने घरों की छतों पर और बालकनी में तिरंगा फहराएं और स्टेडियम तक कोई भी ना पहुंचे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से वेबकास्टिंग के जरिए यानी यूट्यूब और फेसबुक आदि के जरिए यहाँ पर जो लाइव प्रसारण इसका यहाँ करने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। और सभी लोगों से यही अपील की जा रही है
कि स्वतंत्रता दिवस समारोह जो रेवाड़ी में मनाया जाएगा उसका सीधा प्रसारण अपने मोबाइलों पर और टीवी चैनल के जरिए घर पर ही बैठ करके देखें, और जो झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है वो स्टेडियम में ना आकर के अपने घरों की छतों और बालकोनी के जरिए ही यहाँ झंडा फहराया जाए। जी शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर, और इसमें बड़े चेहरे भी दिखाई देंगे गुरुग्राम में, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे ध्वजारोहण के लिए, तो वहीं अजय यादव रेवाड़ी में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ राजस्थान में भी तमाम तैयारियां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के खास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।